हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आई होप कि आप अपना न्यू सेशन बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे। क्यों? क्योंकि अभी तो आपने 10th का एग्ज़ाम दिया ना, और आधी दुनिया तो जीत ली है। अब थोड़ा सा आसमान बाकी है। ऐसा ही होता है ना, कुछ ऐसे ही होता है। ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ पढ़ा था, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? आज हम कुछ फाइव टर्म्स पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। आपने सुने होंगे कुछ वर्ड्स, ठीक है, लेकिन कॉमर्स में हमें थोड़ा सा ना समझना पड़ता है। क्लियर? चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारे जो टर्म्स होंगे वो क्या क्या होंगे। नंबर 1, परचेज। सर ये तो सुना हुआ है ना, परचेज। हम सामान परचेज करते हैं, सुना हुआ है। आज इसको समझेंगे भी, ठीक है। सेकंड टर्म है हमारा परचेज रिटर्न। क्लियर? नंबर 3 है हमारा सेल्स। 4th है हमारा सेल्स रिटर्न। क्लियर? और उसके बाद जो हमारा टर्म है दैट इज स्टॉक। स्टॉक, इसको हम इन्वेंट्री भी कहते हैं, इन्वेंटरी। क्लियर? चलिए अब समझते हैं। समझने से पहले ना मुझे आपको कुछ बताना है। देखिए ऐसा कुछ बनाया था मैंने सर्कल, और मैंने क्या कहा था, ये क्या है, बिजनेस। बिजनेस है ना ये। इसको रिप्रेजेंट कौन करता है? अकाउंटेंट। याद आया आपको कुछ? चलो अच्छी बात है, अगर याद आया तो। ये बिजनेस है और ये अकाउंटेंट इसको रिप्रेजेंट करता है। ये बिजनेस किसी एक ओनर का होगा, ओनर, है ना। आपको पता है 11th क्लास में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि किसी एक ओनर के लिए अकाउंटिंग किस तरह से होती है। एक ओनर मतलब कि आपका जो मालिक है ना वो एक है, ठीक है। क्लास 12th में हम लोग पढ़ते हैं पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब कि उसमें 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स होंगे। उसके बाद कंपनी अकाउंट्स, उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। तो 11th क्लास में आपका कोर्स में क्या है कि हम एक ओनर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर एक ओनर है तो उसे क्या कहते हैं? सोल प्रोपराइटर। सोल प्रोपराइटर। क्लियर? ओके। दूसरी चीज आपको यह बताई जाएगी कि इस साल जो हम पढ़ेंगे ना वो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग। यहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, इसलिए इस तरह से लिख रहा हूं मैं। क्लियर? तो क्या बात आपको ध्यान रखनी है कि सोल प्रोपराइटर होगा, सिर्फ एक मालिक होगा, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इसका क्या मतलब बनता है कि ये जो बिजनेस स्टार्ट किया गया है ना, इसमें क्या होगा, पहले सामान को परचेज किया जाएगा, रॉ मटेरियल को, और फिर उसके बाद उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाएगा, और उसके बाद उसको मार्केट में बेचा जाएगा, है ना। हम ये पढ़ेंगे, हम ये नहीं पढ़ेंगे कि सामान परचेज किया, गुड्स परचेज किए और मार्केट में रीसेल कर दिए। ऐसा नहीं। क्या करना है हमने? रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, उसका पूरा प्रोडक्शन होगा, और उसके बाद उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाएगा और मार्केट में सेल किया जाएगा। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ओके, चलिए आपको यहाँ पे नोट्स मिलेंगे, और नोट्स किस लिए हैं? क्योंकि आपको रिवाइज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, और स्कूल में आपको होमवर्क करना होता है तो उसमें आपके लिए ये नोट्स भी काम करेंगे। क्लियर? ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं परचेज से। ये परचेज है क्या? अब मुझे एक बात बताइए, कोई भी बिजनेस, आपने ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट देखा है कि बिजनेस स्टार्ट किया, सेल कर दी? ऐसा होता है क्या कभी? कभी भी नहीं होता। दैट मीन्स कि हम सबसे पहले कुछ ना कुछ सामान परचेज करते हैं, फिर सेल करते हैं। और हम तो क्या पढ़ रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो पहले तो परचेज करेंगे रॉ मटेरियल को। तो रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि हम स्टार्टिंग में ना एक्सपेंस जरूर करेंगे, एक्सपेंस, खर्चा जरूर करेंगे। क्लियर? हमें कुछ ना कुछ कॉस्ट तो देनी पड़ेगी ना, तो इसलिए हम एक्सपेंस करेंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो परचेज होता है ना, इसका जो नेचर होता है वो होता है एक्सपेंस का, और ये परचेज जो होता है ना, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। और आपको एक्सपेंस पे लगानी है अंडरलाइन। क्यों लगानी है? बहुत इंपॉर्टेंट है।
हम जिसमें भी मैं आपको बोलूंगा ना कि आपको यहाँ पे अंडरलाइन करनी है, ये एक्सपेंस है, आपको नोट करना है वो। क्लियर? सब थोड़ा डाउट आ रहा है, आने दो उससे डाउट को, लेकिन उसे रोक के रखो। सारी की सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, धीरे धीरे हम करेंगे। क्लियर? ओके। हम सामान परचेज करेंगे और वो हमारा क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, परचेज हम कैसे कर सकते हैं? एक कैश में कर सकते हैं या फिर क्रेडिट में कर सकते हैं। इसका क्या मतलब बनता है कि हमने सामान परचेज किया और मार्केट में उसको अमाउंट पे किया, जिस मार्केट में हमने जिससे सामान परचेज किया उसको अमाउंट पे किया ऑन द सेम रेस्पेक्टिव मोमेंट जो हमने सामान परचेज किया, कैश पे कर दिया या बैंक से ट्रांजैक्शन कर दी, तो वो हमारा क्या होगा? कैश परचेज। क्लियर? इसके बाद दूसरा क्या होता है कि हमने सामान परचेज तो किया लेकिन अभी अमाउंट पे नहीं किया, कुछ टाइम ले लिया, 2-3 मंथ्स के बाद पे कर देंगे। ऐसा होता है क्या मार्केट में? होता है, तभी तो बिजनेस चलते हैं, है ना। सबके पास इंस्टेंटली पैसा नहीं होता है, कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। क्लियर? तो हमें परचेज समझ में आया। इंपॉर्टेंट क्या है? परचेज एक एक्सपेंस है, पहले तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है लेकिन एक्सपेंस है वो, उसका जो नेचर है आपको ये ध्यान रखना, उसका जो नेचर है दैट इज एक्सपेंस। क्लियर? ओके। अब देखिए परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है? हमने सामान कोई परचेज किया, रॉ मटेरियल हमने परचेज किया, ठीक, और परचेज करने के बाद हमें थोड़ा सा ना सामान अच्छा नहीं लगा, हो सकता है ओवरडेटेड हो, तो हमने सामान को वापस करवा दिया। तो ये जो होता है ना, इसी को कहते हैं परचेज रिटर्न। ये तो सिंपल सी बात है, इसको समझाने की क्या जरूरत है, ये तो साफ साफ लिखा हुआ है ना परचेज रिटर्न, कि हमने परचेज किया होगा, सामान पसंद नहीं आया, रिटर्न कर दिया, है ना। अच्छी बात है। अब दूसरी चीज ये है कि इसको हम क्या कहते हैं? रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए हमने जो सामान परचेज किया हमारे पास आया और उसके बाद हमने वापस उसको दोबारा उसी के पास भेज दिया जिससे हमने परचेज किया था, तो हमारे पास से सामान वापस चले गया ना, तो आउटवर्ड बाहर चले गया, तो इसको कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड। क्लियर? रिटर्न आउटवर्ड। सर इसका क्या नेचर है? ये इसका नेचर नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो परचेज है ना, ये इसी का तो पार्ट है। मान लीजिए अगर मार्केट में कोई 100 रुपीज का आपने प्रोडक्ट परचेज किया है, उसके बाद 20 या 30 रुपीज का, 30 रुपीज का मान लेते हैं, हमने वापस कर दिया 30 रुपीज का, तो कैन आई से कि हमने 70 रुपीज का एग्जैक्ट नेट जो परचेज किया है वो हमने 70 रुपीज का किया है, बस यही होगा। ठीक है, इसमें से ये डिडक्ट हो जाएगा। कैसे होगा वो बात ही बात है। अभी जितना जितना आपको बताया जा रहा है आपको सिर्फ उतना ही समझना है। क्लियर? ओके। तो परचेज रिटर्न क्या होता है? इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड, और ये इसी का पार्ट होता है, इसमें से माइनस कर दिया जाता है जब हम वापस कर देते हैं सामान को। क्लियर? ओके, यहां तक समझ में आ रहा है? आई थिंक इतना ज्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन हमें समझना जरूर है, हमें सारे वर्ड्स पे अच्छे से कमांड करना है। क्लियर? अच्छा, सेल्स क्या होता है? सेल्स आपको यहाँ डेफिनेशंस भी दिख रही होंगी। देखिए सेल्स, अब मैं आपसे बात करता हूँ। आप मुझे बताइए कि कोई भी बिजनेस क्या प्रॉफिट कमाना चाहता है या नहीं कमाना चाहता, इनकम अर्न करना चाहता है या नहीं करना चाहता है? करना चाहता है ना। तो बिजनेस इनकम कैसे अर्न करते हैं? बिना सेल्स के हो सकता है? सब कुछ हमने अच्छी सी शॉप कर दी, सब कुछ मतलब अच्छे से अच्छे गुड्स रख दिए, लेकिन बिक नहीं रहे, प्रॉब्लम आएगी। तो सेल्स होना कितना इंपॉर्टेंट है। सेल्स के बगैर बिजनेस हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सेल्स इंपॉर्टेंट है, और सेल्स से क्या होता है? इनकम जनरेट होती है, और आपको पता है इनकम को ही हम रेवेन्यू कहते हैं, रेवेन्यू। तो सेल्स का जो नेचर है ना, दैट इज रेवेन्यू, REVENUE, रेवेन्यू। ठीक है, और रेवेन्यू को ही हम क्या कहते हैं? इनकम। तो सेल्स का नेचर क्या है? रेवेन्यू। ये नेचर की बात अभी समझ में नहीं आ रही, लेकिन आपको धीरे धीरे आती रहेगी। ये परचेज का नेचर एक्सपेंस है और सेल्स का रेवेन्यू। क्लियर? क्लियर? ओके। सेल्स हमारी दो टाइप की हो सकती हैं, कैश सेल्स या फिर क्रेडिट सेल। कैश सेल्स हो सकती है या फिर क्रेडिट सेल। हमने किसी को सामान बेचा, हैंड टू हैंड हमें कैश मिल गया, ठीक है, तो ये कैश सेल हो गई। और हमने सामान बेचा और उसको थोड़ा टाइम दे दिया, ठीक है, कि वो कुछ टाइम के बाद अपना अमाउंट पे कर सकता है, 3 मंथ्स 4 मंथ्स कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या होता है? क्रेडिट सेल होती है।
आया समझ में? कुछ कुछ तो समझ में आ रहा होगा। इंपॉर्टेंट क्या है ध्यान रखना, परचेज का नेचर, एक्सपेंस है, सेल्स का रेवेन्यू। सर हाँ इतना समझ में आ गया, बार बार मत बोलो, कोई बात नहीं। मेरे को ना, मैं अगर बार बार बोल रहा हूँ दैट मीन्स कि मैं आपके दिमाग में बैठाना चाह रहा हूँ। क्लियर? अब देखिए यहां पर मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब हमारे पास है सेल्स रिटर्न। ये सेल्स रिटर्न क्या होता है? सिंपल सी बात है, हमने कोई सामान सेल किया, सामने वाले को कुछ उसमें प्रॉब्लम लगी, ठीक है, हो सकता है खराब हो, उसको पसंद नहीं आया, तो आके उसने रिटर्न कर दिया। रिटर्न किया तो देखिए जो सामान हमारे पास से बाहर जा रहा है वो वापस हमारे पास आ गया। वापस आ गया ना, तो इनवर्ड हो गया वो। क्लियर? और अगर वो इनवर्ड हो गया तो इसी को हम कहते हैं रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड सर इसका क्या नेचर है? ये भी सेल्स का ही एक पार्ट है जो माइनस होगा। मान लीजिए मार्केट में हमने कोई सामान 100 रुपीज का 200 का ले लेते हैं, ठीक है, 200 रुपीज का सेल किया और सामने वाले ने फिर क्या किया पता है, 40 रुपीज का वापस कर दिया। तो मेरी एक्चुअल में सेल्स कितनी हुई है? 160 रुपीज की। ये छोटा सा लॉजिक है, ये तो बच्चा बच्चा समझ जाएगा, और आप तो 11th में आ गए हो, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? मैंने मार्केट में कोई भी चीज 200 रुपए की सेल की, सामने वाले ने रिटर्न कर दिया 40 रुपीज का, तो मेरी सेल एक्चुअल में कितनी हुई है? 160। क्लियर? इसी को नेट सेल्स कहते हैं। नेट सेल्स बात की बात है, अभी आपको कितना ध्यान रखना है जो आपके वर्ड्स में कमांड कराया जा रहा है। क्लियर बेटा? आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं आपको। ओके, अब ये स्टॉक क्या है? स्टॉक देखिए, स्टॉक जो होता है ना, इसका नेचर क्या होता है? ये होता है, पहले तो स्टॉक क्या होता है पहले ये समझते हैं। स्टॉक क्या होता है? आपने रिटेलर की शॉप देखी है, उसमें बहुत सारे गुड्स वगैरह रखे होते हैं, उसी को हम स्टॉक कहते हैं ना, उसी को हम अब इन्वेंट्री भी कहेंगे। क्लियर? स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं, ठीक है? ओके, तो ये दिखाई देता है ना, ठीक है। और अगर ये दिखाई देता है तो फिर ये क्या है? टेंजिबल है। टेंजिबल हम देख सकते हैं, इसीलिए ये टेंजिबल एसेट है। टेंजिबल एसेट। और आपको क्या ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्या है? ये एसेट, स्टॉक, इन्वेंट्री, इसका जो नेचर है वो क्या है? एसेट है। आपको इतना ध्यान रखना है। इसका क्या मतलब बनता है सर? इसका क्या मतलब बनता है कि ये एसेट है? देखिए एसेट का मीनिंग मैं अभी बाद में समझाऊंगा बहुत अच्छे से, जब हमें आगे लेक्चर चलेंगे, लेकिन अभी एसेट का आप छोटा सा समझ लीजिए कि जिस भी चीज का हम यूज फ्यूचर में करते हैं, फ्यूचर में करेंगे, वो हमारा एसेट है। सिंपल, जिस भी चीज का यूज हम फ्यूचर में करेंगे वो क्या है? हमारा एसेट है। आप एक बात बताइए, आपके पास मोबाइल है ना, वो आपको पता है आपका एसेट है। क्यों? आप उसका फ्यूचर में यूज करोगे ना, कल यूज करोगे, फिर 1 साल 2 साल यूज करोगे। आपके पास जो कैश है इस समय, आपकी जेब में जो कैश रखा हुआ है, वो आप कब यूज करोगे? कल, परसों, तरसों। तो कल परसों क्या है? फ्यूचर है, आने वाला, ठीक है? तो फ्यूचर में जिस भी चीज का यूज किया जा सकता है उसी को हम एसेट कहते हैं। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बाद में होगी, लेकिन अभी इतना ध्यान रखिए कि ये एसेट होता है। इन स्टॉक का जो नेचर है दैट इज एसेट। क्लियर? अब ये तो आपको समझ में आ गया, इसको इरेज कर दूं? सर आप करने में लगे पड़े हो लेकिन पूछ भी रहे हो, तो करना तो पड़ेगा ना, कुछ और भी तो समझाना है। ओके, जो इन्वेंट्री होती है ना, स्टॉक, वो हमारे पास दैट मीन्स कि बिजनेस की बात कर रहे हैं। बिजनेस के पास, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास 3 फॉर्म में होता है। नंबर 1 रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क है, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल जो कच्चा माल होगा, ठीक है, जिसका प्रोडक्शन करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। एक तो उस फॉर्म में रॉ मटेरियल रखा होगा, ठीक है, या फिर वर्क इन प्रोग्रेस। रॉ मटेरियल जो है अब वो प्रोडक्शन में लगाया जा चुका है, उसका प्रोडक्शन होना शुरू हो गया है, तो अभी वो
ना तो रॉ मटेरियल रह गया है, ना ही वो फिनिश्ड गुड्स बना है, तो इसलिए उसी को हम क्या कहेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। अभी वो काम पे लग चुका है, अब उसका प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया अच्छे से। क्लियर। थर्ड क्या है, फिनिश्ड गुड्स। तो फिनिश्ड गुड्स तो आपको पता है जो पूरे बन चुके हैं लेकिन मार्केट में अभी सेल नहीं हुए हैं। जो फिनिश्ड गुड्स बन तो पूरे चुके हैं, ठीक है, लेकिन अभी मार्केट में सेल नहीं हुआ है, तो इनको क्या कहेंगे, फिनिश्ड गुड्स। और किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास 3 टाइप की इन्वेंट्री होती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। स्टॉक का या इन्वेंट्री का नेचर क्या है, एसेट। दिखाई देता है, हाँ दिखाई देता है, इसलिए टेंजिबल एसेट। सर इसमें बहुत सारे आपको पता है करंट एसेट होते हैं, नॉन करंट एसेट होते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, सब करवाया जाएगा। मैंने कहा ना, जो भी आपके दिमाग में डाउट्स आएंगे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, एकदम रिफाइन हो जाएंगे। क्लियर। बस आपको धीरे धीरे करके चलना है और अपने सेशन को एंजॉय भी करना है, साल भर एंजॉय भी करना है और थोड़ी थोड़ी करके पढ़ाई भी करनी है। आपको लगता है ये सारी चीजें टफ है? आप मुझे बताइए मैंने क्या पढ़ा है। ये तो मतलब इधर आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगी और इधर मैंने ये समझा दिया कि इसका नेचर ये होता है, एक्सपेंस होता है। और क्या आप मुझे बताइए, बिना खर्चे के कोई एक बिजनेस हो सकता है? सबसे पहले तो हमें परचेज करना पड़ेगा, तभी तो आप सेल कर सकते हो। तो ये एक्सपेंस, परचेज रिटर्न। मार्केट में आप बताइए, शॉप वालों से पूछना कि लोग सामान वापस करते हैं या नहीं करते हैं, करते हैं, तो परचेज का ही तो पार्ट है। सेल्स होती है, अरे ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। बिना सेल्स के कोई बिजनेस हो सकता है? जिसमें सेल्स नहीं होगी क्या होगा उस बिजनेस का, आप मुझे बताइए, बताइए होगा वो बिजनेस? हो ही नहीं सकता। तो सेल्स का नेचर क्या है, रेवेन्यू। रेवेन्यू, और रेवेन्यू को ही हम क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं। परचेज कैश एंड क्रेडिट, दो तरह से की जा सकती है सेल्स, दो तरीके से, कैश या क्रेडिट। सेल्स रिटर्न को क्या कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड, और सेल्स ये परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड। क्लियर? क्लियर है? ओके। और हमारे पास स्टॉक है, इन्वेंट्री, टेंजिबल एसेट जो दिखाई देता है, और नेचर उसका क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, जहां पे मैंने अंडरलाइन कर दिया है, एसेट दिखाई तो देगा, हमें पता है कि वो दिखाई दे रहा है। दैट इज ऑल द रीजन कि वो क्या है, एक स्टॉक है ना। ओके। और कितने फॉर्म्स में होंगे, 3 फॉर्म्स में होंगे। अब मुझे आप बताइए कि आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए। 5 टर्म्स की बात कर रहे हैं, इसके बाद और भी आगे हम चलेंगे, ठीक है। आई होप कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आता है आपके दिमाग में, रखे रहिए उसको, वो रिफाइन हो जाएगा एकदम, ठीक है। आज की ये वीडियो इतनी ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, ठीक है, तो आप उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है ना। और बेल आइकन का जो बटन है उसे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।